है अनोखा प्रेम मेरा, जहाँ तुझे जीना है जीना मेरा। तू बारिश में भीग रही है, मैं सूरज सा जल रहा हूँ। धीमे आग में बस मोहब्बत हमारा पक रहा है। प्यार उम्र नहीं देखता, वक्त नहीं देखता, चार दीवारों को नहीं देखता, ऊंच नीच के भेदभाव नहीं जानता, किसी की औकात या किसी की मजबूरी नहीं जानता। जानता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को, अपने हमसफर, अपने हमराही को। मानता है तो विश्वास को, भरोसे को और सम्मान को। इश्क ना ही दलीलें देता है और ना ही शर्तें रखता है। उसके झूठ से आशिकी नहीं होती, उसका अहम से कारोबार नहीं होता, बस वो सादगी और सच्चाई का दीवाना होता है। अब मैं ये सोचकर इस ब्लॉग को बनाने जा रहा हूं कि क्या आज भी सच्चा प्यार जिंदा है या नहीं। प्यार का कोई रूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं, बस वो प्यार है, एक एहसास है जो हमेशा कुछ न कुछ आपको देता रहता है। चाहे वो स्नेह हो, चाहे वो नाराजगी हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे अभिमान हो, वो आपको अपने नजरों से ओझल होने नहीं देता। हर वक्त उसे आपका ही फिक्र होता है और हर मसले में आपका ही कहीं ना कहीं जिक्र होता है। मुझे ऐसा लगता है तो मैंने ऐसा कहा, लेकिन क्या यही अंतिम सत्य है? चलिए अन्य लोगों से भी जानते हैं कि आखिर प्यार क्या है। व्हाट इज लव? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो चलिए हमारे साथ हम चलते हैं, कई ऐसे लोगों से पूछेंगे, आज की पीढ़ियों से पूछेंगे, सभी से पूछेंगे कि आखिर ये प्यार है क्या। व्हाट इज लव? उनके नजरों में प्यार क्या है, सबके नजरों में प्यार आखिर है क्या। तो चलिए मेरे साथ हम निकलते हैं और लोगों से पूछते हैं। चलिए। प्यार सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, पर इसे निभाना उतना ही मुश्किल। लेकिन आजकल की दौर में तो ये फैशन हो गया टीनेजर्स का कि वो देखो, वो उसका बॉयफ्रेंड है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। ओ माय गॉड, किस पुराने ख्यालात की हो तुम। पर आजकल के टीनेजर्स ये नहीं समझते कि ये उनका सच्चा प्यार नहीं, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। प्यार क्या है? अगर शुरुआत करें तो प्यार एक एहसास है जो माँ बेटे के बीच भी होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच भी होता है, भाई बहन के बीच भी होता है, आज का सबसे हॉट टॉपिक जिसको कहते हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच भी होता है। अब यार आज के टाइम पे ना लोगों का ऐसा है कि अगर कोई बोल दे कि हम उससे प्यार करते हैं तो वो एक गलत वे चला जाता है। वो वे गलत नहीं है, प्यार कभी कृष्ण भी किए थे। प्यार क्या है? मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज जरूर हो गया, लेकिन ये जो भी बातें मैं कह रहा हूँ वो सारी मेरे अपने ख्यालात हैं, मैं किसी में थोप नहीं रहा हूँ। शायद आप लोग से डिफर करें ये बात है। सच्चा प्यार अगर देखा जाए तो निस्वार्थ होता है, कोई हिसाब नहीं मांगता। ट्रू लव वही है जिसे में कोई हिसाब नहीं मांगा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप मीरा को ले लीजिए, मीरा की प्यार की कहानी, प्रेम कहानी हर कोई जानता है। For me, love is a bond between the two individuals. It can be anyone, your brother, your sister, your pet, your friend, not our boyfriend, girlfriend only, okay? When you have a person who respects you, understands you, care about you, and stay with you through your thick and thin, that time the strong feeling that you feel for that person is what we call love. Love has always been very complicated for me, but yet it's the most pure feeling. It's a blessing. It can make you do things that you have never imagined you would do. It is those little moments that can make you feel happy anytime. And it is basically that feeling for which I can tell, after all this time, always. प्यार क्या है? तो मेरे हिसाब से प्यार एक सेटिस्फैक्शन है, एक कंफर्ट है। आपको किसी दो इंडिविजुअल्स के बीच में आप कहो, किसी आर्टिकल से आपको प्यार हो सकता है कोई अपने टेडी को पकड़ के सोना उससे पसंद हो, वो उसे कंफर्ट देता हो, उसे सेटिस्फैक्शन देता हो। मैं पर्सनली कहूँ किसी के लिए पैसा प्यार हो सकता है। तो मेरे हिसाब से प्यार वही है जो आपको कम्प्लीटली एक सेटिस्फैक्शन, एक कंफर्ट दे, आपको एक पीस दे। तो मेरे लिए प्यार वही है। सामने वाले की इज्जत करना, उसकी भावनाओं को समझना, बिना किसी उम्मीद के उसके अच्छे बुरे वक्त पर उसका साथ देना। सच्चा प्यार वही है जो हमें
अपना घर जैसा महसूस कराए, सुकून दे, खुशी दे, जो हमें हमारे होने पे यकीन दिलाए, जिसे हम खुद से भी ज़्यादा यकीन कर पाए। तो ये सच्चा प्यार। मेरे लिए सच्चा प्यार वही है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड प्यार केयर। क्या होता है? फ्रेंड्स, प्यार एक फीलिंग है। प्यार का वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलने लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार वही है जो आप सोच रहे हैं। प्यार किसी से भी हो सकता है। प्यार एक पेरेंट्स के बच्चे के लिए हो सकता है, एक भाई का बहन के लिए हो सकता है, एक दोस्त का दोस्त के लिए हो सकता है, या फिर दो प्रेमिकाओं के बीच में हो सकता है। जब मैंने पूछा लोगों से कि प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्या है, तो लोगों ने अपनी अपनी राय बताई। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। मैंने अपने एक परिचित व्यक्ति से पूछा कि ये सच्चा प्यार क्या है, तो उसका सरासरी जवाब आया कि सच्चा प्यार क्या है, वो तो एक वहम है, और वहम पे मैं क्या बोलूं। मैं थोड़ी देर सहम गया, सोचने लगा क्या वाकई सच्चा प्यार वहम है। लेकिन देखिए, प्यार क्या है अगर इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर तरह तरह के जो जितने भी चर्चे हैं उसको सुने, तो किसी नतीजे पे हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि प्यार है ही ऐसा। प्यार के लिए कुछ कहना कि प्यार क्या है या उसे शब्दों में बांधना, उसकी एक सही परिभाषा देना नामुमकिन है, मुश्किल है। इसलिए मुझे संतुष्टि, जिसको कहा जाए कि एक संतुष्ट होकर एक परिभाषा प्राप्त करना, नहीं मिला। फिर मैंने कुछ और लोगों से बातचीत किया कि आखिर ये प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्या है, क्या प्यार वासना है, क्या प्यार उपासना है, प्यार को हम क्या कह सकते हैं, प्यार क्या उसे हम बांध सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं, क्या निस्वार्थ प्रेम होता है, ये ईश्वरीय प्रेम क्या है, किसी ने कुछ कहा, ये मानवीय प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, ये क्या है, क्या प्यार को हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, बच्चे के साथ प्यार, या माँ पिता के साथ प्यार, या अपने प्रेमिका के साथ प्यार, या प्रेमी के साथ प्यार, जो भी हो। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि प्यार किसी शब्दों की मोहताज नहीं है, और जहां पर हमने प्यार को किसी रिश्ते के धागे से पिरोया है, वहीं पर प्यार में कहीं ना कहीं स्वार्थ आ गया है, ऐसा मुझे मानना है। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनकी जुबानी सुनते हैं कि आखिर ये प्यार क्या है। चलिए। Hello everyone. What is true love? True love is the love of a mother towards her children, which is unconditional. True love is the love between siblings who always remain close to each other despite their own families and responsibilities. True love is the love of husband and wife who are soulmates, who walk hand in hand in happiness and sorrow, who understand each other and shoulder each other's responsibilities, taking care of each other's parents like their own. सच्चा प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत एहसास है जो सिर्फ तुम महसूस कर सकते हो। सबको ये नसीब नहीं होता है, बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है ये प्यार। सच्चा प्यार, आप जानना चाहते हैं सच्चा प्यार क्या है? मेरी नज़र में सच्चा प्यार दूसरों को प्यार करने के साथ साथ खुद से भी प्यार करना है। सच्चा प्यार आपको बदला लेना नहीं सिखाता, सच्चा प्यार आपको बस प्यार करना सिखाता है। आप किसी से प्यार करते हैं और यह दुनिया की सबसे खूबसूरत एहसास हो। फॉर मी ट्रू लव इज़ कॉन्शियसनेस। सच्चा प्यार वही है जो आपको अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में आपको अवेयर करे। ट्रू लव इज़ अवेयरनेस, ट्रू लव इज़ कॉन्शियसनेस। लोग कहते हैं दैट दे हैव फॉलन इन लव, बट आई बिलीव दैट व्हेन यू आर इन लव यू डोंट एक्चुअली फॉल इन लव, यू राइज अप। आपकी जो ये 5 सेंसेस हैं, द 5 सेंसेस दैट वी आर गिफ्टेड विद, ये सारे 5 सेंसेस
बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ऑन अ वेरी डीप स्पिरिचुअल लेवल। मेरे हिसाब से प्यार तब है जब आप अपने आप को जितनी इम्पोर्टेंस देते हो अपने लाइफ में, आप अपने पार्टनर को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देने लग जाओ और उसकी हैप्पीनेस भी मतलब आपके लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो यू टेंड टू डू सर्टेन थिंग्स जो आपने कभी नहीं की रहती। अगर वो उसकी सक्सेस है तो आप अपने सक्सेस से भी ज़्यादा उसके पे खुशी जाहिर करते हो। एंड अगर वो मतलब ही इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग या फिर कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही लाइफ में उसके, सो वो आपको भी बहुत बॉदर करने लगती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। नमस्कार, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह विषय है सच्चा प्यार। हर व्यक्ति विशेष के लिए सच्चा प्यार अलग अलग महत्व रखता है, अलग अलग स्थान रखता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच्चा प्यार वो है जो एक माँ अपने बच्चे से करती है। एक माँ अपने बच्चे से तब से प्यार करती है जब से वो प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे एक छोटी सी लाइन होता है। माँ ने ना तो उसको देखा है ना सुना है, बस माँ और बच्चे का रिश्ता जो होता है वो एक एहसास से बना होता है। शायद इसलिए बच्चा जब रोता है तो एक माँ ये समझ जाती है कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसे भूख लगी है या उसकी नापे उसने गीली कर रखी है। सच्चा प्यार किसे कहते हैं? प्यार तो अपने आप में ही एक सच्चाई है। मेरी नज़र में या कहिए तो मेरे अनुसार शर्तों पर आधारित प्यार कभी सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। बिना शर्तों के प्यार सच्चा प्यार है। किसी को पाना सच्चा प्यार नहीं, उसे खो देने का डर सच्चा प्यार है। माता पिता का प्यार हमारे लिए, हमारे माता पिता का जो अनुभव है या हमारा जो अनुभव, हमारा जो त्याग अपने बच्चों के प्रति है, इसे मैं सच्चा प्यार समझती हूँ। इट डजंट मैटर प्यार किसके बीच में हो रहा है, लेकिन हाँ, अकॉर्डिंग टू मी प्यार एक अच्छी फीलिंग है जो इस धरती का आई थिंक सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग है। दूर होते हुए भी पास होना, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, मेरे लिए वही होती है सच्चा प्यार। तो इस काबिल बना लो कि जो आपसे प्यार करता है वो आप पर आंखें बंद कर कर भरोसा कर सके, बेझिझक सारी बातें शेयर कर सके। ये होती है सच्ची मोहब्बत। मीरा की प्यार की कहानी, प्रेम कहानी हर कोई जानता है। मीरा खुद भी जानती थी कि वो मूर्ति कभी भी उसके पास उठकर नहीं आएगी, उसके पास बात करने नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उसे आघात प्यार करती थी। यही प्यार, ये मेरा सोच है, हो सकता है आपके साथ डिफर करता हो। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार निस्वार्थ होता है। जहाँ तक मैं बोला प्यार एहसास है, वो एक उस एहसास को जीने में ही आनंद है यार। और अगर इसको कोई गलत बना देता है अभी के टाइम में, जो कि प्यार का मतलब हो गया बस दो जिस्म, एग्जैक्ट यही मीनिंग हो गया। अगर किसी से आप पूछोगे तो दो जिस्म का मिलना इस प्यार, बट ये नहीं है प्यार। बस सच्चे प्यार का मतलब है वो आपकी कद्र करे, आपके आंसुओं की कद्र करे, आपको हर किसी के सामने इज्जत दे, ना कि अपने ईगो को सामने रखे। सच्चे प्यार के बीच कोई ईगो नहीं रहता। सच्चा प्यार हमेशा एक दूसरे को इज्जत देना सिखाता है, एक दूसरे को समाज में पूरी इज्जत के साथ खड़े रखना सिखाता है, एक दूसरे की रक्षा करना सिखाता है। मेरे हिसाब से प्यार की उनकी हैप्पीनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करने लग जाती है। आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हो उसे, और आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें करने लगते हो उनके लिए। एंड चीज़ें करने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें गिफ्ट देते रहो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें करते रहो, नहीं। अगर उनके लाइफ में कोई चीज़ सही नहीं चल रही या फिर दे आर फीलिंग डीमोटिवेटेड और थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट इन देयर लाइफ्स, मतलब आप तो उनके साथ खड़े रहो ना बस, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। True love is consciousness. You become conscious of yourself, you become conscious of your partner, you become conscious of the surrounding that you are in. Thank you. Friends who become our extended family, sometimes even closer than them. Distance doesn't matter at all, and when you meet even after years, it is just the same. True love doesn't always mean saying I love you, but remaining close despite not meeting or talking always. True love actually cannot be described, just felt. Lucky is the one who has experienced true love.
अगर आपको सच्चा प्यार मिल जाए तो कभी भी उसे खोना मत. These people are our lifelines who make our world so beautiful and meaningful. Take care of yourself and your loved ones. Thank you. को देख रहे हैं, इन पत्तियों को देख रहे हैं. प्रकृति हमसे सच्चा प्यार करती है, बिना कोई उम्मीद किए, बिना हमसे कोई अपेक्षा किए हमें हर वो चीज़ देती है जिसकी हमें ज़रूरत है. कभी हमसे वो ये उम्मीद नहीं करती कि हम बदले में उसे वापस वो लौटाए या ना लौटाए. तो ठीक इसी तरह से आप जब किसी से प्यार करते हैं तो आप उससे बिना कोई उम्मीद किए आप उससे उतना ही प्यार करें. और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अपने प्यार की कद्र करें, रेस्पेक्ट करें, बगैर ये सोचे, बगैर ये उम्मीद किए कि सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं. अगर नहीं करता है तो अपने अंदर इतना प्यार कर लें कि आप सामने वाले को भी प्यार करें और साथ साथ खुद से भी प्यार कर सकें. सच्चा प्यार आपको समर्पण सिखाता है, उम्मीद से परे रहकर खुद से प्यार करना भी सिखाता है. यही है सच्चा प्यार. एक दूसरे के सामने उनका कद्र, उनका सम्मान, ये सच्चा प्यार है. बार बार अपने हम सफ़र के साथ, अपने पति के साथ प्यार हो जाना सच्चा प्यार है. प्यार के शब्द जो है उसे समझाना बहुत कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चा प्यार पाने के लिए सच्चा प्यार देना ज़रूरी है. ये ज़रूरी नहीं कि लोग हमें सामने वाले कितना प्यार कर रहे हैं. जो हमारी कद्र करे, जो हमेशा हमारा सम्मान अपनी नज़र में बना के रखे, सच्चा प्यार उसे ही कहते हैं. जैसे मैं पहले भी कही थी, पाना प्यार नहीं होता, खो जाने का डर सच्चा प्यार होता है. सच्चा प्यार आजकल मिलती कहाँ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अगर किसी से सच्चा प्यार है तो उसके प्रति अपना त्याग का भावना और सम्मान को हमेशा बना कर रखें, तभी वो सच्चा प्यार कहलाएगा. धन्यवाद. मैंने आपसे ये कहा था कि मैं जब भी व्लॉग बनाऊंगा कुछ ऐसे चीजों के ऊपर बनाऊंगा जिसे हम आजकल उतने अहमियत नहीं देते हैं, महसूस करते हैं, उसकी जरूरत है हमें, फिर भी हम उसे उतनी अहमियत नहीं देते हैं. और कहीं ना कहीं वो हमसे पिछड़ जाता है या छूट जाता है और हम उसे तलाशते रहते हैं, भिखारी की तरह तलाशते हैं जब जरूरत पड़ता है तब. अन्यथा उसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं. और ऐसी कुछ जो भावना है, सोच है, उसमें मैंने ये जो मेरा दूसरा व्लॉग है उसमें मैंने प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्या है, इसको उठाया था कि मैं चलूं सबके पास, जाऊं जाकर पूछूं. प्यार की जरूरत तो हम सबको है, तो क्या हम सही तरीके से प्यार को समझते हैं, प्यार को महसूस करते हैं? और इस नाते मैंने ये व्लॉग बनाया और जितना भी आपने देखा, मुझसे जितना बन पड़ा, मैंने गया. न केवल एक जगह से, मैं अपने देश के कोने कोने से, जहां जहां मेरे जान पहचान के लोग थे, जहां मैं जा पाया वहां भी गया, और जहां मैं नहीं जा पाया वहां मैं अपने जरिए, यानी आजकल बहुत सारे ऐसे मतलब जरिया है जिसके जरिए हम उनसे बात किया, हमने उससे बात की और एक नतीजा तक पहुंचने की कोशिश की कि क्या ये प्यार हम लोग ठीक तरीके से इसको परिभाषित कर पाते हैं, क्या हम कह पाते हैं. और देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, जिन लोगों से भी मैंने बातचीत किया उनको कहीं ना कहीं मैं झकझोर दिया, सोचने पे मजबूर किया कि आखिर प्यार क्या है. और हर लोगों ने, आपने देखा होगा, अपना अपना एक वक्तव्य, जो भी बातचीत है उसने वहां यहाँ रखा, अपने दिल की बात, जो उसे महसूस हुआ, जैसा उसे लगा. और मैंने यही कहा था कि आपको जो महसूस हो, जैसा आप फील करें, वही आप मुझे बताएं. सोच समझ कर, कुछ लिख पढ़कर ऐसा नहीं, जो आपके दिल की बात है वो आप बताएं मुझे. और ज्यादातर लोगों ने वैसे ही किया, तो आपने देखा होगा मेरे इस ब्लॉग में. अब देखिए, जब हम अंतिम पड़ाव पे हैं, खड़े हैं, मुझे यहाँ इसका समापन करना है. निष्कर्ष पे तो हमने पहुंचा नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं लग गया कि यह बात अधूरा रह गया. और प्रेम ऐसा है जिसकी जरूरत हम सबको है, हम इसके लिए भूखे हैं. लेकिन सच्चा प्यार
जहां तक जितनी थोड़ी बहुत मुझे समझ है, मुझे ऐसा लगा कि वह बंधन में नहीं रह सकता, वो खुले में है। जैसे मौसम, हम ऋतुओं को बदलते हुए देखते हैं, वो हमारे मन लायक नहीं बदलते हैं, वो स्वतः परिवर्तित होते रहते हैं। जैसा उसका मन चाहता है वैसा ही वो मुझे देता है, हमें देता है, आपको देता है। कितना अत्यधिक गर्मी, कितना अत्यधिक ठंड, नहीं, वो अपनी मर्जी की मालिक है। उसे हम पकड़ नहीं सकते, उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये चंचल हवाएं नहीं पकड़ सकते। ये प्रकृति जो स्वतः चल रहा है, प्रेम ऐसा ही है, प्यार वैसा ही है। हम इसे महसूस करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, और इसकी जरूरत हमें बहुत है। जब हम टूटते हैं, बिखरते हैं और मौका मिले, चाहे वो मां के गोदी में सर रखने का, या अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी के कांधे में सर रखने का, या गोदी में सर रखने का, या अपने बच्चे को पकड़कर रोने का, या अपने दोस्तों के सामने उसका बखान करने का, जब भी ऐसा अवसर मिलता है हम खुल के उसे बोल देते हैं और देखते हैं कि हम हल्के हो गए। यानी वहां पर हम कुछ सोच समझ कर नहीं बोलते, किसी तरीके से उसको बांधते नहीं है, बेफिक्र होकर, निफिक्र होकर बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार जो है वो एक खुले हवा में एक खुशबू की तरह है, जो हम महसूस करते हैं, जिसका आभास होता है। और जब भी हम प्यार को किसी रिश्ते में बांधने की कोशिश किए, तो चाहे वो पति पत्नी के बीच हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका के बीच में हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, चाहे भाई भाई में हो, या किसी रिश्ते में हो, वहां वो प्यार जरूरत बनकर आगे आ गया है और उस निस्वार्थ प्रेम के आरे आया है। यानी वहीं पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेन देन वाली बात आ गई। जब तक वो बेनाम है, जब तक वो गुमनाम है, जब तक उसे किसी रिश्ते के डोर में हमने नहीं बांधा है, तब तक वो हमें एक सुकून देता है, आराम देता है। यानी उससे हमें कुछ लेना नहीं है। लोग कहते हैं कि एक तरफा प्यार, चाहे वो एक तरफा हो या दो तरफा हो, इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्यार ऐसा ही है। उसे अंजाम तक अगर लेकर चले तो फिर वो कहीं ना कहीं एक स्वार्थ में बंध जाता है। शायद इसीलिए अगर आज हम दृष्टांत उदाहरण रखते हैं, चाहे वो सिरीन फराद का हो, लैला मजनू का हो, हीर रांझा का हो, हर किसी का देखिए कहीं ना कहीं प्यार अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारे लिए वो उदाहरण बन गया। और आज कहां दिखता है ऐसा प्यार? क्योंकि हम उसके पीछे कहीं ना कहीं एक अंजाम चाहते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं उससे हम कुछ ना कुछ मांग कर बैठते हैं, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, किसी भी रिश्ते में हो, पिता पुत्र में हो, दोस्त दोस्त में हो। और हमें ऐसा लगता है कि उसने हमें ये ऐसा नहीं किया तो हम उसको ऐसा क्यों करेंगे। यानी स्वार्थ कहीं ना कहीं उसके बीच में आड़े आ जाता है। और उस सच्चे प्यार का जो एसेंस है, जो महक है, वो कहां कैसे गुम हो जाता है पता भी नहीं लगता है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और मुझसे जितना बन पड़ा, जितना मुझे लगा, मैं अपने ज्ञान के मुताबिक, अपने पकड़ के मुताबिक, या जितने लोगों से हमने बातचीत किया उसकी जानकारी के मुताबिक आपके सामने, आपके समक्ष हर एक पहलू को रखा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, आप पसंद करेंगे, और कहीं भी कुछ अगर आपको महसूस हो तो आप जरूर मुझे यहां पर लिखेंगे कमेंट में। अभी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये व्लॉग और ये प्यार पे बात खत्म हो गई, हो सकता है आगे और कुछ भी आए
और कुछ भी हम इसके ऊपर बहस करें, बात करें, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।